रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार काम आएंगे। हथौड़े ने चाबी से पूछा, मैंने इस दरवाजे को खोलने के लिए, इस तिजोरी को खोलने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मेरा इतना वजन, मेरी इतनी शक्ति, मेरा इतना जोर, मेरा इतना साहस, सब कुछ लगाने के बाद भी ये ताला नहीं खुला। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि एक सेकंड भी नहीं लगा और ताला खुल गया। चाबी ने हथौड़े से कहा, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तुमने अपने बल का प्रयोग किया, और तुमने सिर पर बैठ करके सिर पर चोट देने की कोशिश की। इसलिए इतनी कोशिश के बाद भी खुला नहीं। थोड़ी कोशिश और करते तो शायद टूट जाता, लेकिन खुलता नहीं। हथौड़े ने कहा, तो तू क्या करती है जो खुल जाता है? उसने कहा कि मैं सिर पर नहीं बैठती हूं, मैं माथे पर चोट नहीं करती हूं, मैं अपमान नहीं करती हूं, मैं ठोकर नहीं देती हूं, मैं तो हृदय का स्पर्श करती हूं, जहां सबसे संवेदनशील जगह है उसे प्रभावित करती हूं, और जिस छेद से ताला खुल सकता है उस हृदय पर वार करती हूं और धीरे से घुमाती हूं और ताला खुल जाता है। रिश्ते भी इसी तरह से होते हैं। रिश्ते तितली की तरह होते हैं, जोर से पकड़ोगे तो मर जाएगी, एकदम ढीले पकड़ोगे तो उड़ जाएगी, लेकिन प्यार से पकड़ोगे तो देर तक हाथ में रही आएगी। संसार में राग द्वेष मोह के त्याग की बात आचार्य देव करते हैं, महावीर भगवान करते हैं, और होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जब तक संसार में हैं, गृहस्थी में हैं, तब तक आप लोगों के व्यवहार कैसे हों? क्योंकि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आर्त, रौद्र, ध्यान और क्लेश के कारण बन जाते हैं। एक वक्त हुआ करता है जब कहा जाता है कि तेरे बिन हम रह नहीं सकते, और फिर दूसरा एक वक्त आता है कि तेरे साथ हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। इस घर में अब तो सास रहेगी या बहू रहेगी, अब या तो बड़े भाई रहेंगे या छोटे भाई रहेंगे, अब या तो बहन रहेगी या भाई रहेंगे। ये सब क्लेश कब पैदा होता है? जब हम रिश्तों को नहीं समझते हैं, कीमत नहीं करते। रिश्तों की मर्यादा भूले जाते, भावनाओं से खिलवाड़ करते, कथनी करने में होता अंतर, खाना पूर्ति को बनाते हम मरहम, व्यर्थ का उपहास उड़ाते, फिर भी कहते फासले कम क्यों नहीं होते। किसी का मजाक बनाने से, किसी का दबाव डालने से फासले कम नहीं होते हैं, अपनेपन की बात करने से फासले कम होते हैं। अदालतों में न्याय मांगने से फैसले नहीं होते हैं, फासले बढ़ते हैं। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि चाहे रिश्ते हों, चाहे समाज के व्यवहार हों, चाहे मंदिर हों, चाहे तीर्थों के केस हों, कोर्ट कचहरी में रखड़ने की बजाय व्यक्ति और सामाजिक स्तर पर उसको पूरा करना चाहिए। और अगर कोर्ट कचहरी में जाना भी पड़े
तो एक ही तरफ से दो दो पक्ष तो ना बन जाएं। जब काम एक है, उद्देश्य एक है, तो एक होकर के क्यों नहीं तीर्थों की संरक्षण के लिए पुरुषार्थ किया जाता। एक पिता के 4 बेटे थे। यहाँ 4 भाई हैं क्या? कौन है 4 भाई? ये 4 भाई हैं। 5 भाई हैं कोई? 5 भाई हैं? किसी के 5 भाई नहीं? कहाँ हैं 5 भाई? आप तो अकेले दिख रहे। तो आप 5 भाई, चलो आप हैं। और कौन है 5 भाई? तो वो लोग जो हैं, वो जो लोग बोल रहे हैं, वो 50 से ऊपर वाले बोल रहे हैं कि वो 5 भाई हैं। लेकिन आज की पीढ़ी में 2010 के बाद, 2000 के बाद बताइए किसी के 5 भाई हैं? अब समाज का इतना सा तो हाल है, इतने से तो लोग हैं, इतने से तो वोट हैं, कैसे न्याय मिलेगा और कैसे आपकी तवज्जो होगी? समझने की बात यह है कि 5 भाई हों और 5 भाइयों में आपस में ऐक्य हो, एकता हो, अपनापन हो, ये भी दुर्लभ होता है। 5 बहन हैं कोई? जो भी है, अब वो भी सभी लगभग 50 के पार वाले लोग हैं। और अभी तो एक भाई बहन ढूंढना भी मुश्किल हो गया। एक छोरी ही है बस, एक छोरा ही है बस। ध्यान रखो, श्रावकों का एक समृद्ध परिवार होना चाहिए, व्यवस्थित परिवार होना चाहिए। अगर यही चलता रहा, हमारे 2 वाला किस्सा भी खत्म हो गया। अब तो एक ही, और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं चाहिए। बताइए ऐसे में देवशास्त्र गुरु की आराधना कैसे होगी? सिद्ध चक्र महामंडल विधान की चर्चा चल रही है और केवल सिंगल ही है। कौन पूजा में बैठेगा, कौन जॉब करने जाएगा, कौन दुकान चलाने जाएगा, कौन बूढ़े माँ बाप को देखेगा? एक ही आदमी कहाँ कहाँ नाचेगा? और उसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, और उसमें भी स्त्री पुरुष को एक दुश्मन की तरह आमने सामने खड़ा कर दिया गया। समान अधिकार के नाम पर स्त्री और पुरुषों में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना दिया गया। और आप देख लीजिए, तलाक तलाक तलाक, बस। एक समय हुआ करता था कि एक दूसरे की सुन लेते थे, मातृशक्ति सहन कर लेती थी, वो परिवार चलते रहते थे। लेकिन अब बैंक बैलेंस सबके अलग अलग हैं, सबका जॉब अलग अलग है, यहाँ तक कि रूम भी अलग अलग, और कई बार तो घर भी अलग अलग होने लगे। ये जो है, ये संस्कृति को तोड़ने की साजिश है। स्त्री पुरुष आमने सामने खड़े हो जाएंगे, भारतीय संस्कृति नहीं चल सकती। संयुक्त परिवार टूट जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। ना फिर कोई धर्म का माहौल रहेगा, ना फिर कोई धर्म ध्यान होगा, ना कोई किसी का रिश्ता नाता होगा। जानवरों जैसी प्रवृत्तियां जैसे अमेरिका में हैं, वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, यहां कितने सारे रिश्ते नाते होते हैं। वहां तो सिर्फ 2 ही होते हैं, अंकल और हाँ, आंटी और अंटा। अब यहां ढूंढ देखो रिश्ते, कितने रिश्ते होते हैं। एक आदमी के 100 रिश्ते निकल आएंगे। और जब इतने रिश्ते होते हैं और जीवन में कोई समस्या खड़ी होती है, तो कोई ना कोई उसके साथ खड़ा हो जाता है, जीवन सुकून से निकल जाता है। किसी शहर में, किसी गांव में अकेले पड़ जाओ तो कोई ना कोई दूर का रिश्तेदार, मामा काका निकल आता है, और कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है एक संतोष का। और नहीं तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हर जगह संयुक्त परिवार की
रिश्तों की ज़रूरत है, कीमत है। लेकिन स्थिति तो वर्तमान की है कि लोगों की जुबान पर सिर्फ तब तक ही तुम्हारा नाम रहेगा। आज की स्थिति स्वार्थ भरी दुनिया में लोगों की जुबान पर तब तक ही आपका नाम रहेगा जब तक तुमसे उनको कुछ काम रहेगा। जब तक कोई काम पड़ रहा है तो नाम ले लेंगे, काम निकल गया। अभी स्थिति ये हो गई, काम पड़े तो गधे को भी बाप कहें और काम निकल जाए तो बाप को भी। बिल्कुल ऐसे करने वाले लोग भी हो गए। गांव में छोड़ देते हैं, कमज़ोर हालत में छोड़ देते हैं, पूछते तक नहीं हैं। एक कहानी हम पढ़ रहे थे, रेलवे स्टेशन पर। आजकल तो रेलवे स्टेशनों का भी रूप बदलता जा रहा है। चाय बेचने वाला चाय बेच करके वापस अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसकी बूढ़ी पत्नी ने कहा कि थोड़ा बैठ लो, तुम भी थोड़ा कल की बासी रोटी रखी है, थोड़ा खा लो, इस ठंड में थोड़ी ताकत आएगी। और थोड़ा सुस्ताया नहीं कि उसने फिर कहा कि देखो जी, आज घर चलने जितना तो हुआ नहीं पैसा, एक बार कुछ और करना चाहिए। उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, तू जल्दी से एक केटली चाय और बना, मैं बेच के आता हूं, अभी एक गाड़ी और आने का वक्त है। जल्दी जल्दी केटली चाय बनाई, गया और उसने एक खास चीज पर ध्यान दिया कि एक बेंच पर सुबह से ही एक बुजुर्ग दंपति बैठे हुए हैं। बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं। उसने विचार किया कि मैं सुबह जब आया था तब भी ये थे, जब मैं वापस गया तब भी ये लोग बैठे थे ऐसे ही, अब मैं आया हूँ, इनको पूरा दिन हो गया। पास जाके उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस गाड़ी में बैठना है? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, हम लोग किसी गाड़ी में नहीं बैठना है। तो आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं रेलवे स्टेशन पर सुबह से, शाम होने आए? उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा बेटा बैठा के गया है, छोटा बेटा बैठा के गया है और कह के गया है कि बड़े भाई आएंगे और लेके जाएंगे आपको। उसने कहा कि अब तो कोई गाड़ी नहीं है और अब कौन लेने को आएगा? तो इस पर बेटे ने कहा था कि अगर बड़े भाई लेने ना आए तो ये चिट्ठी आपके हाथ में है। अब चिट्ठी हम लोगों को पढ़ना आता नहीं है, और कोई चिट्ठी पढ़ दे और ये में जो लिखा है उस पते पर हमें पहुंचा दे। उस बूढ़े को थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था, रेलवे स्टेशन पर घूमने फिरने लोगों की संगति सोहबत के कारण से। उसने चिट्ठी देखी, पढ़ी, उसमें लिखा था कि हमारे माँ बाप हैं और हम दोनों भाई, एक अमेरिका रहता है और हम अपने गांव में रहते हैं, हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। आसपास में कोई वृद्धाश्रम हो तो जो भी ये चिट्ठी पढ़े इनको उस वृद्धाश्रम तक पहुंचा दे। उसकी आंखों से आंसू आ पड़े और विचारने लगा कि चिट्ठी इनको सुनाएं भी तो कैसे। लेकिन अभी जिस बात को लेके पत्नी से चर्चा हुई थी, जब उसने कहा कि मैं फिर से जा रहा हूं चाय बेचने, तो पत्नी ने कहा कि काश हमारे भी कोई बेटा होता तो हमें बुढ़ापे में इतनी मेहनत ना करना पड़ती। तब उन्होंने कहा कि जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है, ठीक है मैं जाके आता हूँ।
और जब ये हाल देखा तो चिट्ठी तो उसने उनको वापस थमाई, किसी के आदमी को कहा कि भाई इन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ दो, ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को। लेकिन अपनी झोपड़ी पर आकर के उसने पत्नी को पूरा किस्सा बताया और फिर उसने कहा कि उनके दो दो बेटे हैं, दो दो बेटियां हैं, और फिर भी उनके साथ ये हुआ, उससे अच्छे तो हम हैं कि हमारे यहाँ कोई नहीं है, किसी की आशा भी तो नहीं रहेगी। तो ये हाल होता है होने के बाद भी रिश्तों में। और ये जो भौतिक बात, ये जो मोबाइल का चक्कर, ये जो भोग विलासता की दौड़, इसमें जो रिश्तों का जो नुकसान हो रहा है बहुत खतरनाक है। आपके बेटे अच्छे हों, अच्छी बात है, पोते अच्छे हों और भी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि उनकी आगे वाली पीढ़ियों में भी अच्छे संस्कार चलते रहें और संयुक्त परिवार बना रहे। एक एक परिवार में 50-50 लोग हुआ करते थे, एक चूल्हे पर रोटी बना करते थे, और अब तो 2 से 3 का भी ठिकाना नहीं पड़ता, और रोटी भोजन बनाने का काम ही खत्म हो गया। और पैकेट बंद आएगा कंपनी का, गंदा खाना, स्वाद तो बढ़िया रहेगा लेकिन उसमें क्या क्या मिलाया गया है। सूअर की चर्बी तक रहती है स्वाद के लिए भी, और महंगे घी से बचने के लिए भी सबसे सस्ता उपाय है सूअर की चर्बी। और शाकाहारी का सिंबल लग जाता है और धर्मात्मा कहने वाले लोग भी खा जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए संयुक्त परिवार हो, घर का खान पान हो। अब तो बीज में ही मिलावट हो गई। ये टैरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। आपको पता होगा इसके पहले एक बात आई थी सामने कि ट्रंप ने कहा कि हमारा डेयरी फूड्स, डेयरी उत्पादन आप खरीदो। तो शायद थोड़े से संस्कार के कारण से मोदी जी ने मना कर दिया कि डेयरी उत्पाद नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ उनने जो भी तर्क दिए हों, लेकिन उसके पीछे का किस्सा ये भी है कि अमेरिका के जो भी डेयरी उत्पाद हैं वो सब मांस युक्त हैं। चाहे वहाँ का दूध हो, चाहे दही हो, चाहे चीज हो, चाहे पनीर हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब मांसाहारी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के पशुओं को बूचड़खानों से निकला हुआ वेस्ट और मांस, बच्ची जैसी चीजें उनके भोजन में मिला के खिला दी जाती हैं।